फ्रेंड्स, क्या हमको सही में एसी चलाना आता है? क्या हम जानते हैं कि एसी को कैसे चलाना चाहिए? क्या हम उसको सही से रन करा पा रहे हैं? हो सकता है कि ये बात आपको ज़रूर बुरी लगे। हो सकता है कि आज ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए मेरे पर और आप ये सोचें कि इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और हम लोग को कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तो अभी कुछ ही देर के बाद आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये बातें सही लगने लगेंगी और आपको समझ आने लगेगा कि हाँ, जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है। लेकिन मैं अपने से नहीं कहूँगा, आप इस वीडियो को फुल वॉच करिए और उसके बाद डिसीज़न लिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा जो मैंने बातें आपसे कही वो सही हैं या गलत हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आपको बताते हैं कि आखिर एसी को कैसे चलाना चाहिए। मैं मसूद मेहंदी रिजवी, आपका दोस्त, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीएम टेक। तो फ्रेंड्स, क्या हम वाकई में एसी को सही से रन करा रहे हैं? क्या हमें एसी सही से चलाना आता है? क्या जिस तरह से हम एसी चला रहे हैं वो क्या उसका सही तरीक़ा है? क्योंकि हम फ्रेंड्स चाहते हैं कि एसी भी लग जाए और एसी का इस्तेमाल भी करें, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद या कोई भी प्रॉब्लम होने के बाद फिर हम परेशान होते हैं। हम एसी को बुरा भला कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा एसी सही नहीं है, ये कंपनी सही नहीं है, सारी बातें हम लोग करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको ये बात मेरी बुरी लगे, क्या हम एसी को सही से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या जिस तरह से एसी को चलाना चाहिए उस तरह से हम अपने एसी को चला रहे हैं? हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारा एसी भी वर्क करता रहे, हमें कूलिंग भी मिलती रहे और हमारे बिजली का जो खर्च है वो भी ना बढ़े। बहुत से लोग यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोस ढूंढते हैं कि हम अपने एसी का जो बिजली का बिल आ रहा है उसको कैसे कम कर सकें। हो सकता है कि बहुत से लोग ये भी सोचते हो कि एसी भी चलाते रहें और बिजली का बिल आए ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा एसी चलता रहे। जैसे मान लीजिए बिना पावर के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो चलता रहे और हम गर्मी में जाड़े का मज़ा लेते रहें और हमारा बिल भी ना पड़े। सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि हमारा एसी ख़राब ना हो, हमारे एसी की लाइफ बनी रहे, कभी हमको एसी में ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। और बहुत से तो लोग ऐसे भी हैं जो टाइमली अपने एसी की सर्विस नहीं कराते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम्स होने के बाद हम ये सोचते हैं कि ये एसी में कोई प्रॉब्लम है, इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें हम सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, क्या वाकई में हम अपने एसी को सही से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम अपने एसी को सही से चला रहे हैं? जिस तरह से उस एसी को चलाना चाहिए, क्या हम सही प्रॉपर वे में अपने एसी को रन करा रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, ये बार बार मैं इस चीज़ पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी मशीनरी है, कोई भी चीज़ आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाइक चला रहे हैं तो उसको भी आप जिस तरह से चलाइएगा, जिस तरह से मेंटेन रखिएगा, उसी तरह से उसकी लाइफ बनी रहेगी, उसी तरह से उसका परफॉर्मेंस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी हेल्थ है, हम अगर अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर हमारी उसी तरह से दिक्कतें पैदा होंगी, हमारी हेल्थ में ख़राबियाँ पैदा होंगी, हम बीमार पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो हम अपने आप को किस तरह चला रहे हैं? हम भी एक मशीनरी हैं, ऐसे ही हमारा एसी भी है। अगर एसी को हम सही से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देता रहेगा। फ्रेंड्स, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि जब हमारी गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, यहाँ तक 45 डिग्री आजकल का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जा रहा है, इतनी गर्मी में भी कुछ एसी हमारे सही से वर्क कर रहे हैं। और ये भी कह सकते हैं कि कुछ एसी हमारे कर रहे हैं वर्क, लेकिन उस तरह से ठंडा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वाकई हमारे एसी में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे एसी में हर वक्त, हर बार ऐसा नहीं होता है कि हमारे एसी, हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो। कुछ चीज़ों का हमको भी ध्यान रखना है कि हम एसी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सी जगह मैंने खुद देखा है कि एसी लगा हुआ है, लेकिन प्रॉपरली जिस तरह से एसी रूम होना चाहिए, जिस तरह से एयर टाइट एसी रूम होना चाहिए, उस तरह से नहीं है। हमारे ऊपर के कुछ ऐसे विंडोज़ खुली हुई हैं जहाँ पे आप एग्जॉस्ट लगाते हैं, वो एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, वहाँ से बाहर की एयर अंदर और अंदर की एयर बाहर जा रही है और हम एसी को चला रहे हैं और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हमारा एसी सही से काम नहीं कर रहा है। बहुत सी जगह मैंने देखा है विंडोज़ लगी हुई हैं, ग्लास की विंडो लगी हैं, बैक साइड से पूरी तरह से धूप आ रही है, सूरज की रोशनी चारों तरफ से, बहुत सी जगहों से, सारी तरफ से हमारे सूरज की रोशनी पड़ रही है और अंदर एसी लगा हुआ है।
और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमारा एसी सही से काम नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एसी भी एक मशीन है, उसी तरह से वो वर्क करती है। तो जाहिर सी बात है कि जो उसकी शर्त हैं, जो उसके कंडीशंस हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप जिस रूम में एसी लगा रहे हैं उस रूम को अगर आप एयर टाइट नहीं रखेंगे तो एसी चाहे जितनी अच्छे से परफॉर्म करता रहेगा, जितने अच्छे से चलता रहेगा, लेकिन आपको कूलिंग कम लगेगी। उसकी वजह यह है कि आपका जो रूम है वो एयर टाइट नहीं है, वो यहाँ कूलिंग फेंक रहा है, उसके साथ साथ बाहर की हीट भी अंदर आ रही है, और जो यहाँ कूलिंग मेंटेन हो रही है रूम के अंदर, वो आपकी जहाँ से वेंटिलेशन है वहाँ से बाहर भी जा रही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर से आए, ऑफिस से आए और आते ही उन्होंने एसी को ऑन किया, और ऑन करने के बाद जल्दी जल्दी उन्होंने टेम्परेचर को अपने नीचे डाउन किया, और 18 पे डाउन करने के बाद भी वो जानते हैं कि 18 से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन एक बार पुश ज़रूर करेंगे कि शायद इससे नीचे चला जाए और ज़्यादा कूलिंग हो। अब उन्होंने अपने एसी का जो टेम्परेचर है उसको 18 पे लगा दिया, और उसके बाद बाहर इतनी गर्मी है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर बाहर का जा रहा है। अब वो भी ये भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो रूम है वो ठंडा हो जाए। अब 18 डिग्री पे टेम्परेचर पे आपने लगा दिया। अब जाहिर सी बात है, आप सोचिए कैसे 18 डिग्री तक पहुंचेगा, जो कि बाहर एकदम आग बरस रही है, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है। और हमने जब 18 पे लगा दिया, अब हमारा एसी कंटिन्यू चल रहा है। अब कंटिन्यू चल रहा है तो उतनी हमारी बिजली खर्च हो रही है, हमारे एसी के ऊपर लोड पड़ रहा है। अब ये 18 डिग्री क्या हमारे बाहर का जो टेम्परेचर है 45 डिग्री का, क्या इंडिया के अंदर 18 डिग्री तक हमारा एसी पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। आपका सिस्टम कंटिन्यू काम करता रहेगा, उसके ऊपर लोड पड़ता रहेगा, जाहिर सी बात है वो हीट भी होगा, उसके अंदर तमाम ख़राबियां पैदा होंगी। हमने लगा दिया 18 डिग्री पे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रूम जल्दी ठंडा हो और आपका एसी भी अच्छा रहे, आपके एसी में प्रॉब्लम्स ना हो और उसके ऊपर कोई लोड ना पड़े, तो अगर मुझसे पूछें तो सबसे अच्छा जो उसका टेम्परेचर है उसको आप 25 पे रखें, 26 पे रखें। बहुत ज़्यादा आप कम करना चाहते हैं 24 पे रख लें। इससे नीचे अगर आप करते हैं तो बिल्कुल मैं 101% श्योर हूँ कि आप बताइए 22-20 डिग्री कैसे आ जाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। हाँ, जब पानी बरसात होती है, जब पानी बरसने लगता है और जो बाहर का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, तब आप कह सकते हैं कि 20 और 18 पे आपका टेम्परेचर पहुंच सकता है, अगर प्रॉपरली आपका एसी वर्क कर रहा है, आपका रूम एयर टाइट है। यही सब वो चीज़ें होती हैं जिससे हमारे एसी में भी दिक्कत पैदा होती है, प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ज़्यादा खर्च होती है। जब हमारा एसी कंटिन्यू काम करता रहेगा, उतनी पावर के साथ काम करता रहेगा, तो जाहिर सी बात है हमारी बिजली भी उतनी ही खर्च होती रहेगी। बहुत सी जगह मैंने खुद देखा है जिस रूम में एसी लगा है उस रूम के अंदर रेफ्रिजरेटर भी रखा है। अब आपको मालूम है कि रेफ्रिजरेटर भी जो हीट है वो निकालता रहता है, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। जिस रूम के अंदर एसी लगा हुआ है उस रूम के अंदर रेफ्रिजरेटर को ना रखें। कोशिश यही करें कि रूम के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना रखें जिससे हीट निकलती है। कई जगह पे मैं गया हूँ, मैंने खुद देखा है कि लोग एसी स्टार्ट कर देते हैं, सीज़न स्टार्ट होते ही अपना एसी ऑन कर देते हैं, लेकिन जब कूलिंग उनको कम लगती है तो वो कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बाद जब टेक्नीशियन पहुंचता है तो वहाँ वो ये देखता है कि एसी इतना ज़्यादा डर्टी है कि उसके ऊपर लोड पड़ रहा है, और लोड पड़ने की वजह से वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अच्छी कूलिंग नहीं कर पा रहा है। जब एसी हमारा गंदा होता है तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। हमारा कंप्रेसर ओवरहीट होकर ट्रिप हो जाता है, हमारा जो ब्लोअर फ़ैन ब्लोअर लगा हुआ है उसका फ़्लो कम हो जाता है, उसके ऊपर लोड पड़ता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। आप अपने एसी को जब सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो एसी को ज़रूर सर्विस कराएं, और सर्विस कराने के बाद ही अपने एसी को ऑन में लें, अपने यूज़ में लें, तो आपका एसी अच्छा परफॉर्म भी करता रहेगा और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं पैदा होंगी। बहुत सी जगह मैंने ये देखा है कि रूम के अंदर एसी भी लगा है और उनको कूलिंग कम लग रही है, लेकिन वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे रूम का दरवाज़ा कितनी बार खुल रहा है और कितनी बार बंद हो रहा है। फ्रेंड्स, एसी भी एक मशीन है, वो काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने 22 डिग्री टेम्परेचर पे लगाया हुआ है, 22 डिग्री टेम्परेचर पहुंचाने के लिए आपको रूम को पूरी तरह से बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए वो 45 डिग्री से 44, 43, 40, 31, 30 पे आएगा, उसके बाद आप जब डोर खोलेंगे तो जो उसके अंदर कूलिंग मेंटेन हुई है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, वो इंक्रीज़ नहीं होगी। जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे बाहर की गर्मी रूम के अंदर आएगी और रूम की जो कूलिंग बनी हुई थी वो बाहर चली जाएगी। तो अब जाहिर सी बात है कि कैसे वो मेंटेन करें। उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं, लोग सही जगह पे एसी को इंस्टॉल नहीं किया। जैसे कि
आपके जो एसी है वो ऐसी जगह पे लगा हुआ है जिसकी वॉल के ऊपर जितनी देर तक सूरज निकला रहता है धूप पड़ती रहती है, वहाँ पर भी आपकी कूलिंग कम होने वाली है और आपको दिक्कत आने वाली है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं खुद टेक्नीशियन हूँ, मैं लोगों के यहाँ कस्टमर के यहाँ जाता हूँ, उसके बाद वो उनको ये शिकायत होती है, उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा एसी कूल नहीं कर रहा है। और जब मैं रूम के अंदर पहुंचता हूं और उनके एसी को चेक करना शुरू करता हूं तो जैसे ही पहली चीज़ फ़िल्टर्स निकालता हूं तो पूरी तरह से फ़िल्टर चोक होते हैं। अब आप जाहिर सी बात बताइए, जब फ़िल्टर हमारे पूरी तरह से गंदे हैं, क्योंकि एसी सिर्फ कूलिंग नहीं फेंक रहा है, एसी सिर्फ ठंडी हवा नहीं दे रहा है, जो आपके रूम के अंदर ह्यूमिडिटी है, जो आपके रूम के अंदर गर्मी है, उसको वो सक करता है। अब जाहिर सी बात है, जब फ़िल्टर इस तरह से चोक होंगे उसके बाद उसका फ़्लो कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि कूलिंग हमको कम लगेगी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप टेक्नीशियन नहीं बुलाएंगे ना। मैं आपसे कहूँगा कि आप फ़िल्टर धुलवाने के लिए टेक्नीशियन को बुलाइए। भाई टेक्नीशियन का काम होता है कोई रिपेयरिंग करना है, कोई फॉल्ट आ गई है, उसका प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। अब वो आपके यहाँ रोज़ फ़िल्टर धोने नहीं आएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको वीक में एक बार ज़रूर चेक करना है, क्योंकि आपके यहाँ सारे काम होते रहते हैं, धूल आती रहती है, डोर खुलता है धूल आती है, आप अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं तो धूल आती है, तो उसको फ़िल्टर को आपको वीकली चेक करना है। अगर गंदा है तो उसको आपको साफ़ करना है। अगर आप फ़िल्टर साफ़ करते रहेंगे जल्दी आपका कॉइल गंदा नहीं होगा और आपका एसी का जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो भी सही रहेगा। फ़िल्टर के गंदे होने से या एसी के गंदे होने से एसी की बहुत से पार्ट्स के ऊपर लोड पड़ता है और एसी का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एसी को ऑन करा हुआ है, एसी भी चल रहा है और अपने रूम के अंदर साफ़ सफाई भी कर रहे हैं, डस्टिंग भी कर रहे हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। बहुत से लोग एसी रूम में पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसी जो आपका चल रहा है वो सक करता है, जितनी भी चीज़ आपके एयर में है वो सक कर रहा है। अब मान लिया आप पाउडर लगा रहे हैं अपनी बॉडी में और वो पाउडर जो उड़ रहा है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जब वो हवा में मिल रहा है तो वो भी एसी सक करेगा। आप किसी भी कागज़ के एक टुकड़े को एसी के सामने जो उसका कॉइल होता है वहाँ पर रखिए, देखिए कैसे वो सक करता है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आपका एसी परफॉर्मेंस जब भी अच्छा होगा जब आप उसको सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लोग इस चीज़ के ऊपर भी बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि हमारा एसी लगा हुआ है, बिजली का बिल बढ़ा जा रहा है, कैसे हम क्या करें, हमें तो अटैक पड़ जाएगा अगर इतना हम बिजली का बिल भरते रहेंगे। लेकिन ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि आप एसी इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो पावर का सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होने की बात है, वो भी आपके एसी के चलाने ऊपर पर डिपेंड करती है, कैसे आप उसको चला रहे हैं। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आपने 24 डिग्री, आप इस तरह समझे 24 डिग्री पे अपने आपने टेम्परेचर को सेट कर रखा है कि हमें 24 डिग्री तक टेम्परेचर अपने रूम का चाहिए। अब आप डोर भी बार बार खुल रहा है आपके यहाँ, तो अब वो क्या होगा, 24 पे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपका जैसे ही डोर खुलेगा जो भी कूलिंग मेंटेन हुई है वो वापस चली जाएगी। अब जाहिर सी बात है जब 24 पे नहीं आएगा तो हमारा कट ऑफ सिस्टम नहीं होगा, कंटिन्यू हमारा सिस्टम चल रहा है। तो इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, उसमें स्लो हो जाती है स्पीड उसकी, उसके बाद मीडियम और हाई। तो जितनी देर हमारा एसी रन करता रहेगा और पूरी ताकत के साथ वो बिजली को खींच रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कैसे हमारा बिजली का बिल कम खर्च होगा। हमारे एक रूम के अंदर बहुत से ऐसे होल्स छूटे हुए हैं जिसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया है और हमारा एसी भी लगा हुआ है उसके अंदर, और हम कह रहे हैं कि हमारा एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, हमारे एसी में जो है बिजली का खर्च ज़्यादा आ रहा है, हमारे एसी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फ्रेंड्स हम सबको भी ध्यान में रखना पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी सही से परफॉर्म्स करता रहे तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। तो यही सब वो बातें थी जो मैंने इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी भी लगी हो कि ये बता रहे हैं कि हमको एसी चलाना नहीं आता है, ये बहुत बड़े एक्सपीरियंस हैं इनको और ये इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो के ज़रिए से आप तक जो भी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आप तक शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों को प्रॉब्लम से भी बचाना चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो और आपका जो प्रोडक्ट है वो सही से काम करता रहे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो कमेंट करके वो भी बताइएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।